अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। यूपी मदारिस की तरफ से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है चेयरमैन इफ्तिखार अहमद साहब की तरफ से। इफ्तिखार अहमद साहब क्या मुअद्दबाना, मुखलसाना, अजीज़ाना अपील कर रहे हैं सभी असातिज़ा किराम से, सभी मदारिस के मिंबरान से। मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यानी कि आपको पता है कि आपने लगभग 3 से 4 दिन पहले आपको एक न्यूज़ मिली, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। जितने भी मदारिस थे यूपी में, वो सारे के सारे मदारिस का रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया गया। यानी कि अब जो है कोई भी मदारिस को यूपी सरकार अनुदान नहीं देगी। टोटल जो मदारिस था, सरकारी मदारिस 16,400 कुछ मदारिस था, जिसमें से 8,000 से 100 मदारिस को यूपी सरकार जो है पेमेंट दे रही थी, असातिज़ा किराम को पेमेंट दे रही थी। बट 4 दिन पहले अपडेट निकल कर आई, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया कि जितने भी मदारिस हैं 16,400 कुछ मदारिस का मान्यता उसको रद्द कर दिया गया। यानी कि एक्ट 2004 जो एक्ट बनाया गया था, जो सरकारी मदारिस की स्थापना रखी गई थी 2004 में, वो सारे के सारे मदारिस का मान्यता को रद्द कर दिया गया। अब मान्यता कब मिलेगी? क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पे कि मोहम्मद भाई क्या मान्यता फिर से मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि 16,000 मदारिस में लगभग काफ़ी असातिज़ा किराम थे जिनको सरकार पेमेंट दे रही थी। अब जो है सारे असातिज़ा किराम की पेमेंट को भी रोक लगा दी गई है। उसके बाद काफ़ी असातिज़ा किराम परेशान हैं। सभी असातिज़ा किराम जो है चेयरमैन साहब से अपील कर रहे हैं कि आप हमारे लिए लड़िए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। यानी कि हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। देखिए, चेयरमैन साहब जो इफ्तिखार अहमद जो यूपी मदारिस के चेयरमैन है, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन है, उनका कहना, उन्होंने बाज़ाब्ते कल मीडिया से गुफ्तगू की, मीडिया से उन्होंने बात किया और बात करते हुए उन्होंने साफ साफ बताया कि जितने भी मदारिस की मान्यता गई है, 16,400 कुछ मदरसे की जो मान्यता गई है, उन सभी मदारिस की मान्यता फिर से लौटेगी। क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये कौन कह रहे हैं? इफ्तिखार अहमद साहब। बट इफ्तिखार अहमद साहब ने अपील भी किया है कि जितने भी मदारिस के असातिज़ा, यानी कि 16,000 मदारिस में आप कह सकते हैं कि काफ़ी असातिज़ा किराम है, लगभग 20,000 से भी ज़्यादा असातिज़ा किराम है, उन सभी से उन्होंने मुअद्दबाना, मुखलसाना, अजीज़ाना रिक्वेस्ट किया है, अपील किया है कि सभी असातिज़ा किराम इफ्तिखार अहमद का साथ दे और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट चले। यानी कि जब आप खुद अपनी लड़ाई अपने से नहीं लड़िएगा, आप खुद आगे नहीं जाइएगा, सरकार आपको इंसाफ नहीं देगी। क्योंकि आपका जो पेमेंट रोका गया है, कितने असातिज़ा ऐसे थे जिनको सरकार जो है 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपया पेमेंट दे रही थी। अब जो है सारे असातिज़ा किराम का पेमेंट पर रोक लगा दी गई है। क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला ही आ गया है कि जितने भी मदारिस है उनका रजिस्ट्रेशन को अब रद्द कर दिया जाए, उनका जो एक्ट है 2004 उनका एक्ट को हटा दिया जाए। तो इसीलिए जितने भी मदारिस के असातिज़ा किराम ये वीडियो देख रहे हैं, वो सारे के सारे मदारिस के असातिज़ा किराम चेयरमैन इफ्तिखार साहब का साथ दीजिए, उनसे जाकर आप मिलिए और जहां भी वो जाने के लिए बोलते हैं आप उनसे गले से गले मिलाकर, यानी कि कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, या फिर वो हाई कोर्ट जाने के लिए बोलते हैं तो हाई कोर्ट जाइए। यानी कि आपको साथ देना पड़ेगा, तब जाकर आपके मदारिस का मान्यता मिलेगी। अगर आप घर पे बैठे रहिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप कमेंट्स कीजिएगा या फिर आप मैसेज कीजिएगा कि मोहम्मद भाई मान्यता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो ऐसे मान्यता नहीं मिलने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि यूपी सरकार जो है काफ़ी सख्त है, तो इसलिए इतनी आसानी से आपको मान्यता नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा, खुद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको मान्यता मिलेगी। क्योंकि सरकार जो है, आपको पता है कि सरकार किस तरीके की है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है।
सभी लोगों को पता है कि यूपी सरकार किस तरीके की है और इलाहाबाद ने जो फैसला सुनाया वो किस तरीके का फैसला सुनाया, क्योंकि आपको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो पूरा का पूरा गलत फैसला सुनाया। उसका कहना है कि ये मदारिस में जो है सिर्फ़ और सिर्फ तालीम जो दी जाती है वो अरबी उर्दू की तालीम दी जाती है, इसमें अदर्स किसी तरीके का सब्जेक्ट ऐड नहीं है, इसीलिए इन मदारिस की मान्यता को रद्द कर दिया जाए। क्योंकि आपको पता है कि यूपी सरकार हो या फिर बिहार सरकार, सभी के माइंड में यही है कि मदारिस में अब जो है स्कूल की तरह पढ़ाई होनी चाहिए, यानी कि उर्दू अरबी के साथ साथ यहाँ पे पढ़ाई इंग्लिश हिंदी संस्कृत सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई होनी चाहिए। ये यूपी सरकार का कहना है, बिहार सरकार ने भी इसी तरीके का स्टेटमेंट पहले दिया था। अब देखना होगा कि कब तक आपको मान्यता मिलेगी। इसके बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद यही था कि जितने भी असातिज़ा किराम हैं सभी असातिज़ा किराम आगे आए और इफ्तिखार अहमद साहब का साथ दे और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट जाएं, क्योंकि जब तक ज़्यादा तादाद में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी तब तक सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला नहीं लेगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो सुप्रीम कोर्ट से सभी असातिज़ा किराम डर रहे हैं कि जब हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया तो सुप्रीम कोर्ट का चलेगा या फिर नहीं चलेगा। देखिए, जितना कोशिश करना है आपको कोशिश करते रहना है, क्योंकि अगर आप चुप रहते हैं, अगर अभी आप बैठे रहते हैं तो आपको फिर इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि एक दो मदारिस की मान्यता नहीं गई है, टोटल 16,400 कुछ मदारिस की मान्यता गई है। तो इसीलिए आपको आगे आना पड़ेगा और आपको मांग करना पड़ेगा सरकार से, योगी सरकार से आपको मांग करना पड़ेगा कि आप हमें फिर से मान्यता दें। क्योंकि ऐसे मदारिस के असातिज़ा किराम जिनकी 1,10,000 भी सैलरी है वो सारी सैलरी को रोक लगा दी गई है। अब देखना होगा कि क्या स्टेटमेंट आता है यूपी सरकार की तरफ से, क्योंकि काफ़ी एप्लीकेशन लिखा गया है योगी सरकार को। अब योगी सरकार उधर से क्या स्टेटमेंट देते हैं और इफ्तिखार अहमद साहब क्या फिर से स्टेटमेंट देते हैं। और मैं भी आप सभी के साथ हूँ, आप सभी को इंसाफ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि मुझे काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई बताइए कोई स्टेटमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा चेयरमैन साहब का। तो चेयरमैन साहब ने कल ही सुबह को गुफ्तगू किया मीडिया से, उन्होंने काफ़ी बात रखी, मैं वो वाली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपी मदारिस बोर्ड से पल पल की आपको इस चैनल पे खबर मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो।